अभी जो आपको अपडेट बताने वाला हूँ ये बहुत ही खासकर हमारे इंडियन भाइयों लोगों के लिए जो ड्राइवर का काम करते हैं, किसी भी देश में रहते हैं। अब आपको सुन करके गुस्सा आएगा मेरी बात, मेरा लैंग्वेज सुन करके। वो ये कि एक इंडियन ड्राइवर चोर निकला, अरब में काम कर रहा था ड्राइविंग का। जब पैसा दिखाना ड्राइवर को गाड़ी के अंदर, तो उसको एक लालच सी आ गई कि हम ये पैसा लेकर के भाग चलते हैं। और वो पैसा लाखों रियाल लेकर के, लाखों दिरहम लेकर के वो इंडिया पहुंच चुका है। समझ रहे हैं? अब एक चोर ड्राइवर की स्टोरी जो कि मैं आपको ही बताने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जानना चाहिए कि ऐसा क्या किया उसने जो उसके हाथ में लाखों रियाल लग गया। रियाल बोलो या दिरहम, दोनों का करेंसी आगे पीछे थोड़ा 10-20 पैसे का फर्क होता है, लेकिन बात तो बराबर है। आप किसी भी अरब देश में काम करते हैं और आप ड्राइविंग का जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, ये न्यूज़ आप पूरा देखिएगा क्योंकि हमारे इंडिया से रिलेटेड है। क्योंकि इंडिया का नाम खराब करना, हम ऐसा ही नाम बनाने में लगे हुए और आप लोग नाम खराब करने पर लगे तो अच्छी बात है? बताओ, हमारे इंडिया का नाम अगर कहीं पे कोई बदनाम करता है तो आपको दुख होता है या नहीं दुख होता है? ये बताओ। अगर कोई इंडिया का फ्लैग, अगर इंडिया का जो झंडा है, अगर कहीं पे कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता? बिना कमेंट किए वहां से आप आगे जाते हो? नहीं जाते हो। इसीलिए मैंने कहा ये न्यूज़ बतानी चाहिए। कल अपडेट आई थी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था बताऊं कि नहीं बताऊं। यार बता देता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2-4 लोग उल्टी फुल्टी बात ही ना करेंगे। क्योंकि हर कोई भाई तो ऐसा नहीं है। काम करने वाले लगभग 30 साल, 20 साल, 15 साल से सऊदी में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, अरब में काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से उन्होंने कभी किया नहीं है। राइट? तो नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ऐसे चोर ड्राइवर दोबारा कोई ऐसा चोरी वाला काम ना करे, कोई ऐसा सोचे भी ना और अपने इंडिया का नाम भी खराब ना करे। तो यहाँ पर आपको अपडेट ऊपर में शेयर कर रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं कि एक भारतीय लाखों दिरहम लेकर के अपनी मालिक का लेके भाग गया। तो जो अपडेट देख रहे हैं आप, भारतीय पर करोड़ों लेकर भागने का आरोप। संयुक्त मतलब यूएई में काम करने वाले एक भारतीय कामगार, ठीक है, अपने मालिक का करोड़ों रुपए लेकर भागने की फिराक में था। हालांकि पुलिस ने सारा पैसा कैश में बरामद कर लिया। दरअसल हुआ ये कि मालिक जो थी वो एक बाहर की फॉरेनर थी, वो बिजनेसमैन थी। यूएई की बात है, दुबई की बात बोल रहा हूं मैं। कुछ महीने पहले उसने भारतीय ड्राइवर को हायर किया। ठीक है, कुछ महीने पहले अब वो इंडियन ड्राइवर को उसने हायर किया। जो बिजनेसमैन लेडी थी वो 4 साल से अरब में रह रही है, बिजनेस कर रही है, और कुछ महीने पहले उसने इंडियन ड्राइवर को हायर किया अपने पास काम करने के लिए। लेकिन हुआ ये, काफी अच्छा था ड्राइवर, वो तारीफ भी कर रही है। महिला ने बताया कि भारतीय ड्राइवर काफी अच्छा था और उसके बच्चों के साथ काफी अच्छे तरीके से पेश आता था, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। महिला ने बताया, जो बिजनेसमैन लेडी थी, एक दिन वो अपने बैंक से 4 मिलियन दिरहम निकाल करके कार में रखकर भूल गई। ठीक है, पैसा निकाल कर। अब मेरी मैडम कहेगी जाओ पैसा निकाल के साथ में चलते हैं, पैसा लेकर के आए गाड़ी में, तो गाड़ी में ही तो है कार। सऊदी में या दुबई में या अरब में कहीं जल्दी चोरी थोड़ी ना होता है। चोरी होता है? नहीं ना होता है। तो चोरी जब नहीं होता है तो परेशान होने की क्या जरूरत है? चलो ठीक है, आज नहीं तो कल निकाल लेंगे गाड़ी में से, ड्राइवर भी तो अपना ही है ना। लेकिन वो रखकर भूल गई। अगले दिन क्या हुआ आपके सामने जब न्यूज देख रहे हो। ड्राइवर ने जब पैसे को देखा तो एक हफ्ते हो गए, एक हफ्ते पहले ही जब ड्राइवर ने गाड़ी में पैसे देखे, उनको लग गया पता कि गाड़ी में पैसा है, तो एक हफ्ता पहले ही मैडम ने नई कार खरीदी थी, उसको ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया। ठीक है, एक्सीडेंट करने के बाद वो 2 मिलियन लानी यानी लगभग 44 लाख के आसपास जो है लेकर फरार हो गया। इस रकम से लगभग 1 लाख दिरहम लेकर वो अपने देश जाने की प्लानिंग करने लगा। ठीक है, और बाकी रकम अपने दोस्त के पास छोड़ के चला गया। बाकी पैसा वो धीरे धीरे तू जो है ना मेरे पास भेजते रहना। बताओ, ऐसे ऐसे ड्राइवर होते हैं, बताओ। लेकिन ये सारा पैसा रिकवर हो चुका है 6 घंटे के अंदर। दुबई पुलिस को सारा डॉक्यूमेंट वगैरह हर चीज़ शेयर की, डिटेल शेयर की वो लेडीज़, और इसको रिकवर कर लिया क्योंकि ड्राइवर तो भाग चुका अपने देश। समझ रहे हैं? ड्राइवर सारा सामान लेकर भाग गया, अपना रूम में से सारा कुछ लेकर के गया, पैसा भी लेकर के गया, लेकिन जो बाकी रियाल दिरहम था वो अपने दोस्त के पास छोड़ दिया। वहाँ से रिकवर हुआ, सीसीटीवी फुटेज वगैरह से पता लग जाता है डिटेल, तो वहाँ से रिकवर हुआ सारा कुछ, तब जाके कुछ पैसे उसको मिल गए। लेकिन वो भाई लगभग 1 लाख दिरहम लेकर पार हो गया। यार इस तरीके से अगर आप कोई कांड करते हो तो अच्छी बात है, क्यों बदनाम करते हो अपने देश को? जिस देश में रह करके खाए पिए रहे और वहाँ के बारे में आप जो है मतलब वहाँ से आप बैठे बैठे चोरी करके इंडिया आ रहे हो। चलो ठीक है, वहाँ से कंपनी से भाग जाते हैं, कफील से भाग जाते हैं, यह नॉर्मल चीज़ें हैं, चलो परेशान हो जाता है। लेकिन आंखों में पैसे की चमक आ गई और आपने अपने देश का नाम खराब कर दिया थोड़े से पैसे के लिए। कब तक रखोगे वो पैसा? आप वो पैसा कब तक रखोगे? आप लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो गए, आपके पास
आपका जो डॉक्यूमेंट सिस्टम है, उनके पास अरब में जो है पूरा डॉक्यूमेंट सिस्टम है, आपका पासपोर्ट है, डिटेल है, वो आपके घर पे पहुंच सकते हैं। ये मत सोचो कि वो नहीं पहुंचेंगे, पहुंच सकते हैं। ठीक है, 1000 रियाल, 2 रियाल, 20 रियाल, 100 रियाल नहीं है आपका, या दिरहम या कुवैती दिनार। उस जगह पे जो लेडी थी जिसके पास वो काम कर रहा था, उस जगह पे वो इंडियन ड्राइवर को रखेगी? किसी भी ड्राइवर को रखने से वो 1000 बार सोचेगी ये इसने आज पैसे के लिए ऐसा कर दिया, क्या पता कल हमको जान से मार दे। कोई भी सोचेगा, बट ऐसा नहीं किया करो आप लोग यार, बुरा लगता है। चलिए, ये थी कुछ अपडेट मैंने आपको शेयर किया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।